तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉयंसी। बॉयंसी क्या होती है? बॉयंसी उसको समझे। जैसे मान लीजिए कि एक वेसल है बच्चों, इस वेसल में लिक्विड रेस्ट पे रखा हुआ है ना। रेस्ट पे है लिक्विड, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप जब इस लिक्विड में कोई बॉडी को इमर्स करोगे, डुबाओगे डुबाओगे, चाहे तो आप इस बॉडी को फुल्ली इमर्स करो या पार्शली इमर्स करो। अगर आप इसको इमर्स करोगे तो जो ये है बॉडी है, इस पर लिक्विड जो है, बचा हुआ जो लिक्विड है, वो क्या करेगा बेटा? ऊपर की तरफ धक्का देगा, धक्का देगा। ये चीज आप महसूस भी किया होगा आपने कभी भी। भाई आप या तो घर पे कभी ऐसा है, बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा है, आप मग्घा लो, मग्घे को उल्टा करके अंदर डालने की कोशिश करो। जब आप मग्घे को उल्टा करके अंदर डालने की कोशिश करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि एक ऊपर की तरफ ये लिक्विड फोर्स लगा रहा है। जो ये ऊपर की तरफ लिक्विड फोर्स लगा रहा है बेटा, जो ये महसूस होता है हमें, इस फोर्स को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। इस फोर्स को बोलते हैं अपथ्रस्ट, या फिर इसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स। और जो ये फिनोमिना है कि वो ऊपर फोर्स लगा सकता है जब बॉडी को फुली या पार्शली इमर्स किया जाएगा, तो इस फिनोमिना को बोला जाता है बॉयंसी। इस फिनोमिना को बोला जाता है बच्चों बॉयंसी। या फिर आपको कभी एक्सपीरियंस करना हो तो ये बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। आप एक बैलून लो, बैलून को फुला लो और बैलून को फिर पानी के अंदर डालने की कोशिश करो। आप देखना, आप बैलून को बहुत आसानी से पानी के अंदर नहीं डाल पाओगे, बहुत दिक्कत होती है फिर उसको अंदर करने में, है ना, पानी के अंदर डालने में, क्योंकि लिक्विड जो है वो बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा था ऊपर। अब ये फोर्स कब ज्यादा होता है कब कम होता है ये तो हम देखेंगे, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमें बताया था तरीका कैलकुलेट करने का कि ये बॉयंट फोर्स की वैल्यू क्या होती है। लेकिन बॉयंसी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। बॉयंसी में आप लिख सकते हो बच्चों कि when a body when a body is immersed when a body, ऐसा लिख लो, when a body is partially or fully immersed partially or immersed fully immersed fully immersed in liquid, then it experiences an upward force force which is known as which is known as upthrust which is known as upthrust or buoyant force, upthrust or buoyant force. And this phenomena this phenomena is known as buoyancy. This phenomena is known as buoyancy, है ना बच्चों। तो इस फिनोमिना को ही क्या बोला जाता है? buoyancy बोला जाता है। तो कभी भी एक लिक्विड में पार्शियली या फुली इमर्स किया जाए किसी बॉडी को, तो वो एक अपथ्रस्ट, एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको अपथ्रस्ट बोला जाता है या बॉयंट फोर्स बोला जाता है। और ये जो फिनोमिना है इसको बोला जाता है बॉयंसी, है ना। अब ये बॉयंसी वाला जो फोर्स है, बॉयंट फोर्स है, ये कितना होता है? ऐसे जो अपवर्ड फोर्स लगता है इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो ये फोर्स ऑफ बॉयंसी की वैल्यू क्या होती है, ये हमें दिया आर्किमिडीज ने, तो उसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता हूँ आपको। तो देखो बच्चों, अब हम हेडिंग डालेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा?
आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया हमें कि जो ये फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है ये किसके बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अ बॉडी when a body is partially or fully immersed in liquid, then it experiences buoyant force. It experiences buoyant force which is equal to the weight of liquid, displaced by the body. तो कहने का क्या मतलब है इनका, ये स्टेटमेंट हो गया भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो, एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैं आपको समझाता हूँ, सेटअप से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बच्चों इस तरीके से एक बीकर है, ऐसा बड़ा सा एक बीकर है, और यहाँ पे बीकर में इस तरीके से एक जो है बच्चों ओपनिंग है ना, बीकर की इस तरीके से एक ओपनिंग है ऐसे, और ये बीकर ऐसे। अब मान लीजिए कि इस बीकर में आपने यहां तक पानी भर दिया, पूरा यहां तक फुल पानी भरा हुआ है। क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा पानी भरोगे तो इस ओपनिंग से, बीकर के इस ओपनिंग से पानी जो है वो बाहर निकल आएगा, है ना। ये बात हमें समझ में आती है। अब आप ध्यान से देखो, तो ये बीकर है, ये ओपनिंग है, यहां से जैसे ही पानी थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो पानी इस ओपनिंग से बाहर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक छोटा सा बीकर रख दिया, और इस छोटे से बीकर के यहाँ पर नीचे हमने वेइंग मशीन रख दी बच्चों, वेइंग मशीन, जो क्या रीड करेगा, जो इस छोटे से बीकर में जो लिक्विड आएगा उसका वेट मेजर करेगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक बॉडी को डुबाया, है ना, एक बॉडी को मैंने इसमें इमर्स किया। मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी को मैंने ऐसे इमर्स कर दिया। जब मैंने इमर्स किया तो बॉडी का ये जो इमर्स्ड वॉल्यूम है या सबमर्स्ड वॉल्यूम है, VS, देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ बॉडी अलग है, और जितना आपने इस बॉडी को डुबाया वो वॉल्यूम अलग है। तो यहाँ पे ये सबमर्स्ड वॉल्यूम के बराबर है, सबमर्स्ड वॉल्यूम के बराबर। तो मान लीजिए कि ये बॉडी जो है फ्लोट करने लगी बच्चों, फ्लोट करने लगी। अब ये फ्लोट क्यों कर रही होगी, तो अभी हमने देखा कि इसका नीचे mg फोर्स तो लग रहा है, लेकिन इस mg को बैलेंस कौन कर रहा है। अगर ये फ्लोट कर रही है तो इसको बैलेंस करने वाला कौन है बच्चों, बैलेंस करने वाला बॉयंट फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आर्किमिडीज ने बोला कि ये जो बॉयंट फोर्स लगता है ये जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर लगता है। अब आप ध्यान से देखो, तो जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा, यानी इस बॉडी का कितना वॉल्यूम अंदर आया बेटा, VS। जितना वॉल्यूम अंदर आया बॉडी का, उतना वॉल्यूम पानी का ऊपर जाएगा, लेकिन इस ओपनिंग से वो कहां पे आ जाएगा बेटा, कहां पे गिर जाएगा पानी, वो इस छोटे से बीकर में गिर जाएगा जो वेइंग मशीन है। यानी यहाँ पे जो बीकर में पानी डिस्प्लेस हुआ है, ये दिस इज द लिक्विड डिस्प्लेस, जो उस बॉडी ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। भाई इतना ही वॉल्यूम तो हटाया ना, जितना बॉडी अंदर गई पानी के, उतना ही पानी जो है वो डिस्प्लेस हुआ होगा, अपनी जगह से हटा होगा, है ना, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। तो इस लिक्विड डिस्प्लेस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट है। बॉडी का वॉल्यूम अलग होगा बेटा, जितना वॉल्यूम बॉडी का अंदर गया है उतना वॉल्यूम पानी का बाहर आया होगा, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, या लिक्विड वो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है वो सबमर्ज्ड वॉल्यूम के बराबर होता है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम के बराबर होता है, हमेशा इतना याद रखेंगे। और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मान लो रो है। तो अब वेइंग मशीन इसका वेट दिखाएगा बच्चों, वेट दिखाएगा, वेट कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट दिखाएगा। तो हम यहाँ पे देखो
जो हमने कहा कि आपका जो बॉयंट फोर्स है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि जो बॉयंट फोर्स लगता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और वेट को क्या लिख सकते हैं बेटा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी। और मास ऑफ लिक्विड क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना बच्चों, हमें पता है ना डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम देखो, डिस्प्लेस वॉल्यूम सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जितना बॉडी का पार्ट सबमर्ज है, वॉल्यूम सबमर्ज है, अंदर है, उतना ही पानी का वॉल्यूम बाहर आया हुआ, एंड इनटू जी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बॉयंट फोर्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बॉयंट फोर्स। अब आप खुद सोचो बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो चेंज नहीं हो सकती। अगर एक बार लिक्विड जैसे वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो 1000 ही रहेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज नहीं हो सकता, अनलेस और अनटिल कि आप मून पे ना चले जाओ या कहीं दूसरे प्लेनेट पे ना चले जाओ। जब तक अर्थ में हो तब तक तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है ना बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चेंज किसको कर सकते हो, वॉल्यूम इमर्स को। अगर आप सोचो बेटा, ज्यादा वॉल्यूम इमर्स करोगे, ज्यादा वॉल्यूम इमर्स करोगे तो फोर्स ऑफ बॉयंसी भी ज्यादा लगेगा, यानी कि फोर्स ऑफ बॉयंसी इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो जितना ज्यादा आप वॉल्यूम सबमर्ज करोगे उतनी ज्यादा बॉयंसी लगेगी, और जितना कम वॉल्यूम सबमर्ज करोगे उतना कम बॉयंट फोर्स लगेगा, है ना। तो जो बॉयंट फोर्स है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना वॉल्यूम सबमर्ज किया है, तो उतना ज्यादा वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, उतना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा तो बॉयंट फोर्स भी ज्यादा लगेगा। इसलिए मैंने आपको बोला ना, जब आप गुब्बारे में हवा भरते हो तो आपका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। वो ज्यादा वॉल्यूम जब आप दबाने की कोशिश करते हो तो बॉयंट फोर्स पे भी उस पर ज्यादा लगता है। इसलिए वो गुब्बारा जो है या बैलून जो है वो आसानी से वाटर में डिप नहीं हो पाता, है ना, ये कारण है। तो मेरे ख्याल से आपको जो बच्चों पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो इसको जल्दी से नोट करें, दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज सबमर्ज्ड, नॉट द होल वॉल्यूम। हाँ, अगर ये बॉडी पूरी सबमर्ज हो जाती तो फिर वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर हो जाता, इनटू जी, इनटू जी, है ना। तो ये फॉर्मूला बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब देखें बच्चों, यहां पर एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद हम लॉ लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे आएंगे कि कोई बॉडी कैसे फ्लोट करती है, कब फ्लोट करती है, वो तो हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूं कि एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। रिलेटिव डेंसिटी, या फिर कई बार इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है। तो कभी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम आ जाए तो आप घबराना नहीं, वो जो है समझ जाना कि रिलेटिव डेंसिटी की बात हुई। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आरडी, उसको ऐसे डिफाइन किया गया है, इट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की जिसकी रिलेटिव डेंसिटी पता करना है, उस मटेरियल की या उस सब्सटेंस की क्या बच्चों, डेंसिटी, और उसका रेशियो किसके साथ लिया जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर हम किसी मटेरियल का डेंसिटी जो है वो वाटर के रेस्पेक्ट में निकालें तो उसको बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी, है ना, उसको बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। अब ये रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि बेटा डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है ना। रिलेटिव डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, एक नंबर होता है। और ये नंबर क्या बताता है, यहां से आप देखो तो कोई भी डेंसिटी है मटेरियल की, उसको हम लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी को, रिलेटिव डेंसिटी को लिखा जा सकता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल को लिखा जाएगा रिलेटिव डेंसिटी जो नंबर है इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आप सोचो किसी मटेरियल का रिलेटिव डेंसिटी 2 है, 2 2,
तो इसका मतलब उस मटेरियल का डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। अगर किसी मटेरियल का रिलेटिव डेंसिटी 5 है तो उसका मतलब यह है कि वो डेंसिटी ऑफ वाटर से 5 टाइम्स ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है उस मटेरियल की डेंसिटी, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी वो फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि वाटर की डेंसिटी के मुकाबले किसी भी मटेरियल की डेंसिटी जो है वो कितने टाइम्स है। अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है तो 0.8 टाइम्स हो गया, है ना बच्चों। तो इस तरीके से, यानी कि अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी पता हो तो मैं मटेरियल की डेंसिटी निकाल सकता हूं बाई मल्टीप्लाइंग इट विथ डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आप ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो है डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है, अगर मैं बोलूं तो केजी पर मीटर क्यूब में ये 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा। और अगर मैं बोलूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, तो ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना बच्चों, याद रखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है वो रिलेटिव डेंसिटी इनटू वाटर है। तो अगर सोचो मुझे मटेरियल की डेंसिटी निकालना है, तो अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो है डेंसिटी ऑफ मटेरियल मुझे मिल जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी ऑफ मटेरियल मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, रिलेटिव डेंसिटी का अगर आपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगा दिया इसके आगे, तो यही डेंसिटी बन जाती है किसकी बेटा, मटेरियल की। यानी रिलेटिव डेंसिटी के सामने आप यूनिट लगा दो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर आपको डेंसिटी ऑफ मटेरियल केजी पर मीटर क्यूब में कहिए तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप रिलेटिव डेंसिटी से किसका मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 1000 का, तो आपको जो डेंसिटी मिलेगी मटेरियल की वो किस में मिल जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के तौर पर, कि जो रिलेटिव डेंसिटी है मरकरी की वो होती है बच्चों कितनी, 13.6। तो अगर आपको रिलेट डेंसिटी चाहिए किसकी बेटा, मरकरी की, डेंसिटी ऑफ मरकरी चाहिए, तो आप रिलेटिव डेंसिटी के आगे क्या लगा दो बेटा, 13.6 के आगे लगा दो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ये डायरेक्ट उसकी डेंसिटी मिल जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मरकरी की डेंसिटी आपको किस में निकालना है, केजी पर मीटर क्यूब में, तो 13.6 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 का, तो आपको यही डेंसिटी मिल जाएगी केजी पर मीटर क्यूब में। तो ये हो जाती है 13600, है ना, केजी पर मीटर क्यूब। देखो ये मैंने आपको पहले भी डाटा बताया हुआ है, 13,600 जो है केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है। तो कुल मिला के ये बात है कि अगर आपको क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल्स में रिलेटिव डेंसिटी दी हो तो उसके साथ यूनिट नहीं दी जाएगी क्योंकि वो एक नंबर होता है। हाँ, बट उस नंबर में अगर आप उसके सामने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगा दो तो वो डेंसिटी बन जाती है मटेरियल की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर इंटू 1000 कर दोगे तो फिर वो डेंसिटी बन जाएगी केजी पर मीटर क्यूब में, है ना। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। अब देखो बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड कभी कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो कई बार क्या होता है कि किसी मटेरियल की अगर हमें डेंसिटी नहीं पता हो तो हमसे रिलेटिव डेंसिटी पूछी जा सकती है ना। तो क्या करते हैं वो, कि पहले आपसे बोलेंगे इस तरीके से बच्चों, कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, तो इस तरीके से ब्लॉक को बेटा एक स्प्रिंग बैलेंस से उसका वेट नापा गया, है ना। एक स्प्रिंग बैलेंस ऐसे होता है, इसमें ऐसे हुक लगा होता है, और आप जैसे इसमें कोई ब्लॉक लटकाएंगे, आपने शायद ये कभी गैस सिलेंडर जो जिनके पास होता है उनके पास देखा होगा, तो इस टाइप का एक स्प्रिंग बैलेंस होता है जो मास मतलब वेट नाप लेता है, वेट, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी हुक से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे लटकाया जाए तो इसमें आपको रीडिंग मिलती है स्प्रिंग बैलेंस में, तो इसका मास वेट मिल जाता है। अब मान लो कि इसका वेट बेटा एयर में लिया गया, एयर में, तो इसका वेट आया W0। ये जो ब्लॉक है, तो ब्लॉक का मास कुछ होगा m, और W0 जो है वो mg के बराबर होगा। तो इसका वेट जो है एयर में नापा गया है, तो W0 इक्वल्स टू mg, ये आप बोल सकते हो वेट मीजर्ड इन एयर, वेट मीजर्ड इन एयर।
और आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट, ये एक्चुअल वेट है जो एयर में नापा गया है, एयर में नापा गया है। एक्चुअल वेट इज W नॉट इज इक्वल टू mg, है ना बच्चों। उसके बाद फिर क्या किया गया कि इस पूरे ब्लॉक को उठाकर लिक्विड में डिप कर दिया। अच्छा ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो मास है वो तो m है और इसकी डेंसिटी बेटा सिग्मा है। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, है ना, ये मान लेते हैं, या डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो भी आप कहना चाहो, ठीक। और इसका जो वॉल्यूम है वो लेट सपोज v है, तो v इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस पूरे के पूरे ब्लॉक को उठाकर किस में डिप कर दिया बेटा, वाटर में डिप कर दिया या लिक्विड में डिप कर दिया, कोई भी लिक्विड है ऐसे, तो उसमें डिप कर दिया गया, है ना। ये आपका ब्लॉक हो गया और ब्लॉक में ये ऐसे बीकर, और इस ब्लॉक को जो है बीकर में डिप कर दिया गया। यहाँ पे ये लिक्विड है, ऐसे ये लिक्विड है, यहाँ पे इस लिक्विड में कर दिया गया। तो यहाँ पे जो अब वेट मिलेगा बेटा, इसका वेट, वो जो इसने रीड किया वो रीड किया डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश क्यों रीड किया, क्योंकि नीचे तो इसका डब्ल्यू नॉट वेट एयर वाला लग रहा होगा, लेकिन ऊपर बॉइंट फोर्स लग रहा होगा। अब क्या होगा बेटा, डब्ल्यू नॉट में से बॉइंट फोर्स माइनस होके ये रीडिंग करेगा, इसलिए ये एपरेंट वेट कहलाता है। डब्ल्यू डैश जो मिलेगा इट इज डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू जो आपको मिलेगा बेटा इट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट माइनस बॉइंट फोर्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो डब्ल्यू डैश मिलेगा आपको, मतलब इसमें जो इसका वेट था एयर में, अब क्योंकि ऊपर की तरफ बॉयंस फोर्स हो गया, तो जो नेट वेट मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, डब्ल्यू नॉट माइनस बॉयंट फोर्स। तो डब्ल्यू नॉट माइनस बॉयंट फोर्स, है ना। तो दिस इज द, इसको बोलते हैं बेटा एपरेंट वेट, एपरेंट वेट, क्योंकि ये रियल वेट नहीं है, ये एक्चुअल वेट नहीं है, ये कैसा वेट है, ये एपरेंट वेट है। क्यों एपरेंट वेट है, क्योंकि उसका रियल वेट तो डब्ल्यू नॉट था जो एयर में नापा गया था, लेकिन जैसे लिक्विड में नापा तो बॉइंट फोर्स ऊपर लग गया, तो वो वाला फोर्स वेट में कम हो गया। तो जो वेट मिला, जो रीडिंग हमें मिली, वो एपरेंट वेट मिली, वो एक्चुअल वेट नहीं है, है ना। तो डब्ल्यू डैश हमें ऐसा मिलता है। अब आपको क्या है कि ये क्वेश्चंस में आपको डब्ल्यू नॉट दिया जाएगा, और यहाँ पे जो ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो है, रो है, रो है। डेंसिटी जो है बेटा वो कितनी है, रो। मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जिस लिक्विड में आपने डुबाया है। अच्छा, जितना वॉल्यूम डूबा है उतना वॉल्यूम बाहर आएगा। तो यहाँ पे जो लिक्विड डिस्प्लेस है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर है, क्योंकि पूरी बॉडी डूबी हुई है, तो बॉडी का पूरा वॉल्यूम अंदर गया, तो उतना ही वॉल्यूम पानी का बाहर आया होगा। तो यहाँ पे इस केस में लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक के बराबर ही। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं बच्चों कि डेंसिटी ऑफ ब्लॉक बताओ विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, यानी सिग्मा बाई रो, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर आपको बोला जाएगा कि बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी कितना है ब्लॉक का, अगर मुझे पता हो रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का दिया जाता है, तो आप अगर यहाँ पे डिवाइड कर दोगे ना बेटा, सिग्मा बाई डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन रो बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, तो भाई इस दोनों केस में ये रिलेटिव डेंसिटी हो गया लिक्विड का, ये रिलेटिव डेंसिटी हो गया बेटा किसका। तो अगर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो फिर आप रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड का निकाल लोगे, या डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो सिग्मा बाई रो निकालना है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो इस टाइप के खूब सवाल पूछे जा सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, है ना। अब ये कैसे करेंगे बेटा सॉल्व, तो हमें पता है कि इस बॉडी को जब अंदर डाला तो हमारे पास एक इक्वेशन है भाई कि डब्ल्यू डैश जो है, क्योंकि ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता है, प्रैक्टिकली पता है, डब्ल्यू डैश पता है और डब्ल्यू नॉट पता है, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट माइनस बॉइंट फोर्स। अब हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पे डब्ल्यू नॉट को एक काम करो कॉमन ले लो, तो डब्ल्यू नॉट अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस बॉयंट फोर्स बाई डब्ल्यू नॉट बचेगा, सही है। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट 1 माइनस बॉयंट फोर्स को लिखा जा सकता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज रो इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर है, इनटू जी, ये बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला हो गया बच्चों, डिवाइड बाई डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट को लिखा जाएगा एम जी मास ऑफ बॉडी इनटू
जी। अच्छा, मास ऑफ बॉडी, मास को क्या लिखा जा सकता है बेटा? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को लिखा जा सकता है, अच्छा यहाँ पे डेंसिटी जो ब्लॉक की है वो सिग्मा है, तो मास को लिखा जाएगा सिग्मा इंटू वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे एम की जगह सिग्मा इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख देंगे, है ना बच्चों? तो यहाँ पे लिखते हैं, तो दिस इज डब्ल्यू डैश, अच्छा डब्ल्यू नॉट को नीचे ले जाओ, तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल डिवाइड बाई डब्ल्यू नॉट, 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा रो वी जी डिवाइड बाई एम जी, एम जी को लिख सकते हो सिग्मा वी जी, सिग्मा वी है ना, एम को लिख सकते हो सिग्मा वी। तो यहां से देखो वी जी और वी जी बच्चों कैंसिल हो गया, तो डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू नॉट जो है वो आ जाएगा 1 माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा, रो अपॉन सिग्मा। तो यहां से लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? सिग्मा बाई रो की। तो पहले आप इसको इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा। देखो रो बाई सिग्मा को मैं इधर ले आता हूँ, तो रो बाई सिग्मा को इधर ले आऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, फिर आपका क्या बच्चों, डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू को नॉट को इधर ले आऊंगा तो ये 1 माइनस डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू नॉट। फिर आप ध्यान से देखो, तो इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको, हमें तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए ना, तो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रो बाई सिग्मा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट, एलसीएम लो बेटा, तो डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू नॉट ऐसे लिख सकते हैं, और इसका रेसिप्रोकल कर दो तो सिग्मा बाई रो मिल गया जो हमें चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? डब्ल्यू नॉट डिवाइड बाई डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू डैश। अब एपरेंट वेट आपको पता है, रियल वेट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो आप बहुत आसानी से ये रेशियो सिग्मा बाई रो का रेशियो निकाल लोगे। और फिर अगर आपको डेंसिटी का वो रिलेटिव डेंसिटी दिया वो, तो आप दोनों में वाटर वाटर का वो करेंगे, तो दिस इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक डिवाइड बाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा? आपका ये जो रेशियो है इसी के बराबर होगा, तो लिक्विड का रेशियो अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे डब्ल्यू नॉट बाई डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू डैश से, तो आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक भी मिल जाएगा, है ना? तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ना? इसको बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिएगा।